शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां सतना में दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर तीखा वार किया है। कहा कि गृह मंत्री को दीपिका पादुकोण के कपड़ों की फिक्र है। नरोत्तम मिश्रा को कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। सतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा, तीखा वार किया। कहा कि गृह मंत्री को दीपिका पादुकोण के कपड़ों की फिक्र है। नरोत्तम मिश्रा को कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। तो दरअसल सतना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। में सर्किट हाउस के सामने 22 लाख रुपए की लूट होती है, मोटरसाइकिल से आते हैं। यदि सचेत रहती पुलिस तो आजकल तो कम्युनिकेशन का जमाना है, हाल पकड़े जाते। क्या कर रही है पुलिस यहाँ पर? गृह मंत्री जी को दीपिका पादुकोण ने क्या कपड़े पहनते उसकी फिक्र है, लेकिन देश के बारे प्रदेश की सुरक्षा का उनको कोई चिंता नहीं है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतना में दिग्विजय सिंह ने बयान दिया और नरोत्तम मिश्रा पर तीखा वार किया है। कहा कि गृह मंत्री को दीपिका पादुकोण के कपड़ों की फिक्र है। नरोत्तम मिश्रा को कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ सतना से हमारे संवाददाता संजय लोहानी जुड़ गए और भोपाल से आकाश है। सबसे पहले सतना की ओर रुख करेंगे। संजय, कौन सा वो कार्यक्रम था जहां दिग्विजय सिंह पहुंचे थे और क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए प्रेरणा, जो दिग्विजय सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री, आज पूरे विंध्य के उसमें रीवा और सतना जिले के दौरे पे है, 2 दिवसीय दौरे पे। आज उन्होंने सतना के कई कार्यक्रम रखे हुए हैं। सबसे पहले वो आज मैहर गए थे, उसके बाद सतना सर्किट हाउस में पत्रकारों को एक संबोधन किया, पत्रकार वार्ता किया था। उसके बाद वो जो पूर्व मंत्री थे मध्य प्रदेश शासन के सईद अहमद, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उसको पराजय का सामना करना पड़ा था। तो दिग्विजय सिंह आज उनके घर भी गए थे, सईद अहमद के घर भी गए थे, पूर्व मंत्री घर गए थे। उनका कहना था कि जो मैं इसमें विंध्य के दौरे पे हूँ, कांग्रेस जोड़ो यात्रा पे निकला हूँ। और उन्होंने लगातार जो उनकी दिनचर्या चल रही है सुबह से, वो इसी तरीके की। अभी वो कार्यक्रम में है जहाँ पे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, उसमें व्यापारी और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है। दिग्विजय सिंह तमाम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कांग्रेस से दूर हो चुके थे या फिर कांग्रेस से बगावत करके लड़े थे, और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको एकजुटता में लाने के लिए दिग्विजय सिंह यहाँ पर सतना के दौरे में हैं। आज उन्होंने सबसे पहले पत्रकार वार्ता जब वहां पर सतना में आयोजित की थी, उन्होंने सबसे पहले सतना पुलिस पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सतना की सर्किट हाउस जहाँ पर वो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, यहीं से चंद कदम दूरी पे कुछ दिन पहले 3 से 4 दिन पहले वहां पर बंदूकधारी बदमाशों ने। ठीक है संजय, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मैं लौटूंगी आपके पास, आकाश आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन उससे पहले हितेश वाजपेयी जी बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए जुट गए हैं। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है और वो बयान गृह मंत्री पर तो निशाना है ही, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह भी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। दिग्विजय सिंह ऐसे 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके समय में अपहरण, बलात्कार, डकैती, सिमी संगठन अपने चरम पे था। आज जो पीएफआई है वो उनके आजू बाजू में घूमते हैं बहुत सारे लोग। तो बिजली, सड़क, पानी, ये तो विलन है मध्य प्रदेश की राजनीति। सब बंटाधार इसीलिए तो रखा था नाम इनके काम में। ठीक है, है, स्वाभाविक है कि आप ये थोड़ा ना सर्टिफिकेट देंगे किसी को। जी, कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मिश्रा जी, दिग्विजय सिंह का बयान सुना है आपने? सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि सरोकार रखते हैं उस बयान से कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस कई बार उनकी निजी विचारधारा बोल देती है। देखिएगा, दिग्विजय सिंह जी ने अक्षरशः 100% सही कहा है। जिन प्रदेश के गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के हितों को संवारना है, वो फिल्म अभिनेत्रियों की ड्रेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने गलत क्या बोला है? और यदि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना कुलीनों का कुल कहती है, तो आज मध्य प्रदेश में सुर्खियों पर हर मोबाइल, हर व्हाट्सएप पर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ने गोवा में बदसलूकी की, उनकी पिटाई हुई है। तो ये कुलीनों का कुल उस पर क्यों खामोश है? ठीक है सर जी, उस पर बोले जी। आकाश, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिश्रा जी और वाजपेयी जी, वो कुछ सवाल लेना चाहते हैं। आकाश, आप सवाल कर सकते हैं।
केके जी, दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस को जोड़ने निकले हैं, तो क्या जोड़ने की जरूरत महसूस हो रही है क्या? अब जिस तरीके से बात कही जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिएगा, मध्य प्रदेश में 2023 इलेक्शन वर्ष है और ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने 2018 में संगत में पंगत का आयोजन किया था और वो इतना सक्सेसफुल गया था कि हमारी सरकार बनाने में हमें बहुत मदद मिली थी। तो दिग्विजय सिंह जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन हैं, कांग्रेस पार्टी के तो चाहते नेता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वो चाहते नेता हैं। चलिए, वाजपेयी जी कैसे देखते हैं? वाजपेयी जी, विंध्य का बीजेपी दौरा तो है, ये भी कह रही है सर, दिग्विजय जहां जाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि भगवान भारतीय जनता बीजेपी को पार्टी ही फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है। वाजपेयी जी, दिग्विजय सिंह का विंध्य दौरा कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी, माफ कीजिएगा, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, मैंने तो आपको बताया वो पहले बंटाधार के रूप में जाने जाते हैं, पर मिश्रा जी जिक्र कर रहे थे कपड़ों का और इस सब का। मुझे बताइए, अब कमलनाथ जी तो सुना है किसी की कमर में हाथ डाल के घूमते थे, तो क्या हम ये बताएं उनको कि वो कमर का ही साइज लेते रहते थे और नीचे कुछ नहीं कर पाए? क्या इस स्तर पे चर्चाओं को ये नेता लेकर जाएंगे? अच्छा लगेगा ऐसा बोलना है कि 80 साल के कमलनाथ जी के बारे में यदि हम ऐसी बातचीत करें, किसी को भी खराब लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मिसोजिनिस्टिक अप्रोच होती है, महिला केंद्रित जो अप्रोच होती है, जैसे अभी जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुई उसको ये बोलते हैं अश्लील नृत्य हुआ, जबकि वो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स थी हूँ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये एक महिला विरोधी अप्रोच से बाहर आना चाहिए। तो मैं न केवल दीपिका पादुकोण को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने करी है दिग्विजय सिंह जी ने, उनको ये बताना चाहूंगा कि ये किसी महिला केंद्रित व्यवस्था के खिलाफ होम मिनिस्टर का बयान नहीं था, वो भगवा रंग के उपयोग के ऊपर बातचीत थी। तो इसको महिलाओं पर केंद्रित करके अपशब्दों का चयन करना, ऐसी राजनीति साहब क्यों कांग्रेसी करते हैं बार बार महिलाओं को अपनी राजनीति का शिकार क्यों बनाते हैं? ये उनके सम्मान को ठेस क्यों पहुंचाते हैं? तो मुझे लगता है कि ये बड़े प्रश्न हैं और ये लोग कभी कर ही नहीं सकते, इसलिए तो कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, के मिश्रा जी जवाब दीजिए। बन गई है जो अपनी साख। हेलो जी, के मिश्रा जी। प्रेरणा जी, मैं बड़ी शिद्दत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास भगवा रंग की फ्रेंचाइजी है क्या? भगवा वस्त्र धारण करके गोवा में अय्याशी करने जाते हैं तो नहीं, वो बोल रहे हैं महिला केंद्रित बयान दे रही है कांग्रेस। नहीं, गोवा के मामले में बोले ना हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, पूरा प्रदेश उसको ढूंढ रहा है कि वो कौन नेता है। गोवा में जो घटना हुई है वो क्या महिलाओं का सम्मान है? महिलाओं ने सम्मान किया चप्पलों से भाजपा के नेता का, उस पर भारतीय जनता पार्टी बोले ना। हर मामले में तो भारतीय जनता पार्टी महिला अस्मिता की बात करती है और लाडली बहनें गोवा में नहीं रहती हैं क्या? ठीक है, वाजपेयी जी। प्रेरणा जी, मेरा बहुत सीधा सा कहना था, मैं दिग्विजय सिंह जी के बयान पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि वे क्यों किसी महिला के या दीपिका पादुकोण का नाम लेकर नामजद रूप से उसके कंधे पर रखकर बंदूकें चला रहे हैं, क्यों इतनी नफरत करते हैं, जबकि वो तो विषय भी नहीं थी। विषय उस फिल्म के डायरेक्टर और रंग की बात थी कि इस रंग को इस गाने में बेशरम रंग क्यों कहा गया, और जब जब भगवा को बेशरम रंग कहा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के खड़ी होगी। डरते नहीं है हम किसी से, न घबराते हैं। और दिग्विजय सिंह तो भगवा को आतंकवादी कहते, टेरर जो सेफरन टेरर के तो जन्मदाता हैं ये लोग, नहीं है इसके जन्मदाता क्या? चलिए, अभी फिलहाल उनके बयान पर चर्चा हो रही थी। वाजपेयी जी, आपको भी बहुत शुक्रिया और के मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।